अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इस बात का बड़ा खुशी महसूस हो रहा है कि जो साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और हमारे बड़ों ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ और सदर ज़रदारी ने भी जो साथ था, अब वो नया नस्ल जो है वो अपना हिस्सा डाल के इंशाअल्लाह ताला हम अपने बड़ों का ही जो लेगेसी है हम सब चाहते हैं कि हम वो पूरा करें और इंशाअल्लाह ताला हम साथ मिल के वो पूरा करेंगे। कि हमारा ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान को एक मॉडर्न ऐसा रियासत बनाएं जो कि पूरी दुनिया में अपना स्पेस ले सके। हम चाहते हैं कि इस्लाम का जो असल पुरअमन चेहरा है वो दुनिया के सामने आए। हम चाहते हैं कि हम इस नफ़रत और इस तक़सीम की चाहे वो सियासत हो या हमारे मुआशरे में जो इस नफ़रत की इजाफ़ा हुआ है उसका हम मुकाबला करें। हम जानते हैं कि पुरअमन तरीके से हम किस तरीके पुरअमन तरीके से हम इस नफ़रत की सियासत का मुकाबला करते हुए एक नया सोच और नया सियासत तारुफ़ कराना चाहते हैं पाकिस्तान में, जिसका फ़ोकस अवाम की खिदमत में हो, ना कि कोई ज़ाती एजेंडा के हो। और मैं समझता हूँ कि इस जद्दोजहद में हम साथ मिल के इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ़ पाकिस्तान में मगर दुनिया भर में ये जो पाकिस्तान का असल पुरअमन चेहरा है हम दुनिया के सामने लेकर आएंगे और उसी से हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के अवाम के लिए भी वो तरक्की के रास्ते खोलेंगे ताकि उनका ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ, उनके तकलीफ़ में इजाफ़ा ना हो। तो एक तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो हम इंशाअल्लाह ताला सफ़र का आगाज़ जो हमारे बड़ों ने किया था वो हम मिलके आगे उसको लेके जाएंगे। साथ साथ गंतपुर साहब जैसे कह रहा था कि जहाँ तक मॉडल टाउन का वाक़या है उस इशू पे भी मुझे ना सिर्फ ब्रीफ़ किया मुझे दिखाया गया जहाँ यहाँ आज तक इन्होंने वो सारे एरियाज़ जहाँ से उन्होंने हमला किया था अभी तक उनके मार्क्स हैं अपने इस बुलेट्स के तोड़-फोड़ के या जो भी उनका उस दिन हुआ था वो तमाम चीज़ें आज भी मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि ये जो डिमांड है या ये जो ख्वाहिश है कि एक पार्शल इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जो भी इसका ज़िम्मेदार हो उनको उसका सज़ा मिलना चाहिए। ये कोई दिस इज़ नॉट एन एक्सट्रीम डिमांड, दिस इज़ अ वेरी रीज़नेबल डिमांड। ये इनका हक़ है, इंसाफ का ये तकाज़ा है कि एक पूरे दुनिया के सामने पूरा पाकिस्तान के सामने हमने टीवी स्क्रीन्स पे एक वाक़या देखा और आज तक कभी किसी स्टे ऑर्डर की वजह से जो भी लीगल मुश्किलात हैं हम चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके इस मुतालबा में अपना हम सिर्फ वो हम सब का मुतालबा है कि एक साफ़ व शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात किया जाए। तो मैं आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह ताला अब हम मिल के मेहनत करेंगे, हम मिलकर जद्दोजहद करेंगे। हमारा नज़रिया एक है, हमारा सोच एक है, हमारा मौक़िफ़ एक है और हमारा साथ में इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर पूरी दुनिया में हमारा मुल्क का असल चेहरा, हमारा मज़हब का असल चेहरा सामने लेकर आएंगे। आप सबका ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि इमरान खान को ना उसका बदले का निशान मिले और पीटीआई को उड़ा दिया जाए, तो आप समझते हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग मिले जाए, आप उसका साथ दें और जमहूरियत के लिए उनको साथ लेकर इलेक्शन लड़े और उन्हें बदले का निशान मिलना चाहिए? ये तो अब सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन और जो पार्टीज़ है उनके दरमियान है, एक दो दिन की बात है, हमें पता चलेगा। ये से ज़्यादा अब मेरा 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 साथ लेना चाहिए। जी मैं अच्छा बिलावल साहब ये बताइएगा कि पंजाब में वैसे भी पीपल्स पार्टी की साख काफ़ी ज़्यादा आवाज़ मेरी ऊंची है, साख वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। इलेक्शन सर पे और हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी लाहौर में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, तो क्या ये एक्टिवनेस आप लोग की इलेक्शंस तक होंगी या बाद में भी रहेगी? दूसरा सवाल मेरा ये कि बलूचिस्तान के मसाइल का आपको बखूबी पता है, हर पार्टी ने अपना मंशूर पेश किया, आपने भी पेश किया है। वहाँ पर मिसिंग पीपल्स का जो केस चल रहा है उसको आप कैसे देखेंगे इक़्तिदार में?
بالکل انہوں نے راجہ صاحب بات کریں گے. اچھا جہاں تک آپ کا بلوچستان کا ہم اپنا جو عوامی معاشی معاہدہ ہے اس پہ میں نہ صرف زیادہ زور دے رہا ہوں, میں نے اس چیز کو نہ صرف لانچ کیا ہے اور جگہ جگہ لے کے جا رہے ہیں, اور اس کا تفصیل میں بھی میں چاہ رہا ہوں کہ یا کوئی سیمینار یا پریس کانفرنس رکھوں. جو ہمارا پورا کا پورا منشور ہے اس میں ہم نے واضح طور پہ جو چاہے وہ بلوچستان ہو یا دوسرے صوبے کی بات ہو یا مختلف ایشوز کی جو تفصیل پالیسی کی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ اس منشور میں ہوگا. اور جہاں تک ہمارا سیاسی ایکٹیویٹیز کی بات ہے, میں تو مسلسل نہ صرف اس مہینہ کے لیے لیکن میں تو مسلسل کیمپین موڈ میں رہا ہوں, چاہے وہ 2018 سے لے کے اس کے بعد کا اپوزیشن کی سیاست سے لے کے ایون جب ہم حکومت میں ہیں تو پھر بھی ہمارا پبلک میں ہمارا ایکٹیویٹیز, چاہے وہ کنونشنز ہو, چاہے وہ جلسے جلوس ہو, یا جو بھی ہمارا کام ہے وہ چلتا رہا. اور باقی جہاں تک الیکشن کیمپین کی بات ہے, ہم نے تو کب سے شروع کیا تھا, اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کا ہی ساتھ چاہتے ہیں. شاید دوسروں کہ دوسری طرف دیکھ رہے تھے, مگر ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں, عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو آپ نے بات کرنا تھا اس کا سوال کے جواب. دیکھیں اس طرح ہے کہ میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ پہلا وزٹ تھا منہاج القرآن کا, ہم نے جو بلاول صاحب نے کہا فیوچر میں انٹرنیشنلی پاکستان کے امیج کو امپروو کرنے کے لیے اور پاکستان کا جو چہرہ ہے, جو ماڈریٹ چہرہ ہے, اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم لوگ اکٹھے کام کریں گے. جہاں تک سیاست ہے یہ تو ایک ٹیمپریری فیز ہے, اس میں ٹو بی ویری آنیسٹ انہوں نے تو آج 127 کی بات ہی نہیں کی, انہوں نے تو اوور آل ڈسکشن ہوئی ہے. اس پہ محترم نیر بخاری صاحب ایکس چیئرمین سینٹ ہیں, یہ تشریف لائے ہیں ہمارے پاس, محترم راجہ پرویز اشرف صاحب, اس کی موڈیلٹیز ہم لوگ ورک آؤٹ کر رہے ہیں. بلاول صاحب نے تو یہ ریکویسٹ کی ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس موضوع پہ گفتگو کی ہے, وہ تو ہی ہیز کم ایز اے فرینڈ آف منہاج القرآن اینڈ ٹو ریوائیو دا ٹریڈیشن آف ہز مدر. یہ بتائیے گا کہ تعلیم کے طالب علم ہیں بلاول صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ بھٹوز اور اینٹی بھٹوز کے درمیان سیاست میں مقابلے ہوتے رہے. آج تک جو ہے قبولیت اور مقبولیت کی جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قبولیت کی جماعتوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں چونکہ آپ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی کارکردگی جو ہم سمجھتے ہیں پچھلی پی ڈی ایم حکومت کی, اس پہ تو میاں شہباز شریف بھی فخر محسوس نہیں کر رہے. آپ نے ان کا ساتھ دیا ہر مشکل وقت میں, مفاہمت کی سیاست کے نام پر ان کا ساتھ دیا. یہ فرمائیے آپ الیکشن جیتنے کے بعد آپ کی پارٹی اگر اقتدار میں آتی ہے تو کیا نواز شریف کا ساتھ دیں گے, انہیں ساتھ ملائیں گے, یا ان کے بغیر حکومت بنانے کی پوزیشن؟ سر ہم نے تو کہا ہے کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے, ایک سینگ ہے کہ فول می ونس شیم آن یو, فول می ٹوائس شیم آن می. تو ہم اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم جو سیاست کر رہے ہیں ایک بالکل ہی ایک نیا سوچ ہے, ایک واضح ایک آپ کمپیریسن کریں کہ جو دونوں دوسرے سیاسی جماعتیں ہیں ان کا سیاست ایک ذاتی دشمنی پہ پہنچ چکا ہے. وہ تو ذاتی انا کی ایک اس حد تک لے کے گئے ہیں ہمارا سیاست کو, ہمارا ملک کو, کہ ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ اس کا نقصان ملک پہ, معیشت پہ, ہمارے عوام پہ کیا ہوگا. ہمارا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نفرت اور تقسیم کو سیاست کا مقابلہ کریں گے, عوام کی خدمت کی سیاست کریں گے, اور ہم وہ واحد جماعت ہے جس میں وہ صلاحیت ہے. ہمارا تاریخ بھی یہ رہا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور پورا ملک کو ایک کر کے, چاہے وہ ہمارا معاشی بحران ہو, چاہے وہ ہمارا سیکیورٹی
के मसाइल हो, चाहे वो हमारा खारजा सतह पे मुश्किलात हो, हमारा ख्वाहिश ये है कि हम पूरा मुल्क को मिला के इनका मुकाबला करें, मगर हम ये नहीं समझते हैं कि हमें अगर वही सिलसिला हमने बरकरार रखना है। और आप सोचें कि अगर मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनता है तो उसका एजेंडा क्या होगा? एजेंडा ये होगा कि मैंने अपने सियासी मुखालफिन को बंद रखना है, मैंने इंतकामी सियासत जारी रखना है, मैंने तो उन सब से हिसाब लेना है जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया था। वो माजी पे देखते हुए आज को नुकसान पहुंचाएगा, आज के अवाम को नुकसान पहुंचाएगा। खान साहब को या PTI की तरफ से अगर हुकूमत उनको मिला तो आप मुझे बताएं इनका क्या मकसद होगा? अवाम की तरक्की, महंगाई का मुकाबला? खान साहब जब जेल से बाहर था तब भी कहता था कि ये महंगाई तो मेरा इशू नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसे हुकूमत बने जो सियासी इंतकाम के बजाय अपने सियासी मुखालिफ के पीछे वो लड़ाई और ज़ातियात की बजाय हम अपना फोकस अवाम के इन मसाइल पे करें। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इस पर आई थिंक वील नॉट टेक बस ये और इससे पहले जो है जो इमरान खान है उन्होंने भी लाखों घरों का वादा किया था, आपने उसमें 300 यूनिट में बिजली भी ऐड कर दी। ये सियासी नारा है कि वाकई संजीदगी से अब यही तो पॉइंट है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों में यही फ़र्क है। वो नारे लगाते हैं, हम ना सिर्फ वादे करते हैं मगर जो हम वादा करते हैं हम वो पूरे करते हैं। ये तमाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा का 10 नुकात हैं, ये तमाम के तमाम पॉइंट्स का हमारे पास ना सिर्फ प्लान है, ना सिर्फ फाइनेंसिंग है, मगर साथ साथ हमने किसी न किसी सूरत में सिंध में इनका कोई पायलट प्रोग्राम या किसी एक, जहाँ तक हेल्थ की बात है हमने तो वो तो हर डिस्ट्रिक्ट में किया है, मगर किसी न किसी तरीके से इस पर अमल दरामद करने की कोशिश किया है। आपने जो घरों की बात की, सैलाब के बाद हम सिंध में 20 लाख घर बना रहे हैं, वो काम शुरू हो चुका है। हम ना सिर्फ पक्का घर बना रहे हैं मगर उन ख़वातीन को मालिकाना हुकूक दिलवा रहे हैं। तो अगर एक सूबा में मैं 20 लाख घर बनाने का मंसूबा ना सिर्फ शुरू कर सकता हूँ, उसका फाइनेंसिंग का बंदोबस्त कर सकता हूँ और ये अब काम हो रहा है, तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि मुल्क भर में हम 30 लाख घर बनाएं। जहाँ तक 300 यूनिट की बात है, मैं सोलराइजेशन की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उस यूनिट तक मुफ्त बिजली पैदा कर सके अपना इस्तेमाल के लिए। ये हमारे लिए एक ज़रूरी एक स्टेप है, ना सिर्फ मौसमी तब्दीली के हवाले से मगर महंगाई के हवाले से। और हमने सिंध में कार्बन क्रेडिट्स का एक इनिशिएटिव शुरू किया जिससे हमने पौधा प्लांट किए हैं, उससे $20 मिलियन कमाए हैं और हम उसी कार्बन क्रेडिट मॉडल को इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ अपने गरीब तरीन लोगों को ये सोलर पहुंचा के इसको ये सहूलत फरहाम करेंगे मगर इस इनिशिएटिव से हम कार्बन क्रेडिट्स पाकिस्तान के लिए कमाएंगे। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ना सिर्फ वादे हैं, ये हम समझते हैं पूरा कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।